हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निदा गोल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। एक सेकेंड, मैं म्यूज़िक ऑन कर लेती हूँ कि बात करने में थोड़ा सा आसानी रहती है। कैसे हैं माय लिसनर्स ऑल? एक्चुअली कल मेरा मुश्किल होगा आना, तो आई सजेस्ट अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और ज़्यादा लंबी बात कोशिश करूँगी कि ना हो। वैसे हो जाती है, पता नहीं चलता ऑब्वियसली बात करते हुए पता नहीं चलता, बट आई जस्ट थिंक आई शुड नॉट टॉक टू मच इन दिस माई रिकॉर्डिंग, लिटिल बिट, बस थोड़ी सी बात करूं और दैट्स इट। अच्छा, मेन मकसद मेरा ऑनलाइन आने का कुछ चीज़ें थी। I don't know who need to hear this, I don't know, but who is looking for the awakening and some all thing. I'm feeling in my energies approx 30 to 40 people's energies right now, and I'm feeling they are people just active sexual people. Feeling their energies in my okay, but these people do not understand how to activate their real true self. That is very important actually, but they do not understand how to do this. Few things I was calling you said that कि भाई मुझे guided किया गया है कि I have to say here, might be people knew about this or people looking for this thing. ये हर कोई कहता है कि आपको अपनी अवेकनिंग से पहले यू शुड बी सेलिब्रेट। अच्छा, अब इधर क्या होता है कि अवेकनिंग में कितना टाइम लेगा, आई डोंट नो, यू डोंट नो, क्योंकि अवेकनिंग डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी किस लेवल पे है, आप कितना मेच्योर हो, आप कितना अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो। अगर आप अपने आप को रियली अंडरस्टैंड करते हो उस लेवल पे कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, what you looking in your life, spiritually भी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। क्योंकि एक मज़े की बात बताऊँ आपको, हम लोगों को ह्यूमन को ना एक जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे हमारी सारी नीड्स पूरी होती हैं, वो एक ही चीज़ होती है। लाइक अगर हम लोग कहें कि ठीक है मल्टीटास्क होना ठीक बात है, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बट स्टिल हमें सेटिस्फेक्शन जो मिलती है वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमें लगता है कि हम ये जब ये काम करें, कोई भी ऐसा काम जिसमें हमें सुकून हमारी सोल को भी मिल रहा होता है। हमारी सोल को भी सुकून मिल रहा होता है और हमारे माइंड को भी मिल रहा होता है, क्योंकि हमें फाइनेंशियली भी ग्रोथ वहाँ पे मिल रही होती है और स्पिरिचुअली भी मिल रही होती है और मेंटली भी हमें मिल रही होती है। यानी कि तीनों हमारी जो साइड्स होती है जो कि हमारे इक्वलेंट होना ज़रूरी होती है, जहाँ पे हमें ग्रोथ होना शुरू होती है और हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ। तो वो एक पॉइंट होता है। अब वो एक पॉइंट कौन सा होता है जिसमें आपकी हो सकता है कि कोई ऐसी आपकी हॉबी हो, कोई ऐसा आपका इंटरेस्ट लेवल हो जो आपको फाइनेंस भी कमा के दे सके और जहाँ पे आपको सुकून भी मिले, और वही आपकी हेल्प करे आपकी ग्रोथ करने के लिए, आपको हील करने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब छोटी सी थी तब से आई वॉज इन आर्ट्स इन ऑल स्टफ स्टार्टिंग से ही। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई तो आई जस्ट गाइडेड टू डू स्टार्ट माई आर्ट वर्क अगेन। हालांकि मैंने आर्ट वर्क को मुझे काफ़ी टाइम हो गया था पेंसिल को पकड़े हुए भी, लेकिन आई जस्ट गाइडेड टू डू ओके, जो भी आता है करो, जैसे भी जो होता है। फिर मुझे कुछ आर्ट्स की चीज़ें, कुछ चीज़ें मुझे जो शुरू से बहुत पसंद लगती थी, स्टार्टिंग से इजिप्शियंस चीज़ें, इजिप्शियंस के मोटिव्स मुझे बहुत पसंद आते थे स्टार्टिंग से। फैशन डिज़ाइनिंग में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। मैं उसमें काफ़ी चीज़ें पहले बनाती थी, मतलब जब यंग सी थी ऑब्वियसली।
Young से मुराद है कि obviously I'm not young as well now, right now, not more. I obviously I'm look like, but एज होता है ना, सर्टेन एज होती है आपकी, जैसे आप थोड़े से लाइक आप कॉलेज में होते हो तो यू कैन से दैट यार यू आर वेरी यंग पर्सन, राइट, यू कैन डू थिंक इन योर 10th स्टैंडर्ड हो गया, आप इसे 11th स्टैंडर्ड कह सकते हो, राइट। उस वक्त आई वॉज यूज टू डू थिंक सम काइंड ऑफ स्टफ। और मैं जब 7-8 में थी, 7-8 स्टैंडर्ड में थी, तो आई वॉज यूज टू राइटिंग एंड राइटिंग के अलावा मेरे पास मुझे आर्ट्स के अंदर चीज़ें करना पसंद था उस वक्त। वैसे इसी तरह से चीज़ें जैसे मुझे ब्रेक मिलता था मेरी एजुकेशन से छुट्टियों में, तो आई वाज जस्ट लर्न समथिंग अबाउट सम काइंड ऑफ पेंटिंग, वन काइंड ऑफ पेंटिंग लाइक ग्लास पेंटिंग एंड पॉट पेंटिंग एंड ऑल स्टफ। एंड मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते थे। सो जब मेरी हीलिंग का टाइम आया तो मुझे अवेकनिंग एक हुई कि आई शुड गो फॉर दिस। इवन किसी आर्टिकल में मैंने चीज़ें नहीं पढ़ी कि भाई हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद है। लाइक अगर आई वांट टू पेंटिंग, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी सैक्रल चक्र से कनेक्टेड होती है, और हमारा सैक्रल चक्र क्लोज्ड होता है जब हम लोग हील्ड नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इमोशनली टॉर्चर होते हैं, चाहे अपने पार्टनर के थ्रू हो, किसी भी सिचुएशनशिप के थ्रू हो, कोई भी लाइफ की कोई भी चीज़ हो सकती है। होता क्या है कि मैं कल भी एक पोस्ट डाली थी, ये मैन का भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल एक इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली मैन जो होते हैं उनकी नेचर होती है प्रैक्टिकल। तो वो ना अपने आप को हील करने के बजाय ना वो फील करते हैं कि यार हम वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि वी कैन हैंडल इट। ये चीज़ उनके दिमाग में होती है कहीं, जिसकी वजह से दे आर नॉट एक्सप्रेस देयर ओन सेल्फ कि उनके अंदर क्या चल रहा है। दे डू नॉट वांट टू फील, सो दे वांट टू रन फ्रॉम दिस फीलिंग। क्या होता है फिर एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में या उससे पहले कोई भी सर्कमटेंस उनकी लाइफ में आएंगे, वो चीज़ें वूंड्स बन के उनकी हील नहीं हो पाती, क्योंकि वो ओपन करना ही नहीं चाहते अपने आप को। वो वुमेंस थोड़ी इमोशनल होती हैं, उसमें कुछ वुमेंस का ये होता है कि एक ऐसी साइड जो कि वूंडेड होती है। ज़्यादातर वुमेंस के अंदर वुमेंस जितनी भी हैं उनके अंदर जो वूंडेड साइड होती है उनकी मैस्कुलिनिटी साइड होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ साइड में कह सकते हैं कि हाँ जी, आप कह सकते हो कि भाई इसके अंदर उसकी अपनी फेमिनिन साइड है, वो मुश्किल होती है। हम लोग वूंडेड होते हैं तो हम इम्बैलेंस होते हैं। जैसे मैन हैं, मैन के अंदर उनकी फेमिनिन साइड ज़्यादा वुंडेड होती है, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट पड़ता है उनके मैस्कुलिन साइड पे। इसी तरह वुमेन, जब उनकी मैस्कुलिन साइड, उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी उनकी वुंडेड होती है वुमेंस की, तो वो उनका इम्पैक्ट करता है कि कहाँ पे, उनके वुमेंस की साइड पे भी फर्क पड़ता है, यानी कि उनकी फेमिनिन साइड पे भी। यानी फेमिनिन मैस्कुलिन साइड दोनों बैलेंस नहीं होते हैं। एक चीज़ इंजर्ड हो तो वो दूसरी को भी हील नहीं होने देती, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में जो है ना इश्यूज़ आते रहते हैं। एंड बीस फ्री, मतलब मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोलूँगी, मैंने कभी हीलिंग नहीं अपने आप को किया। मैं भी हमेशा से सोचती थी चलो ये हो गया, ओके फाइन, गो अहेड, नेक्स्ट वर्ड, यानी कि अगली तरफ चलो। थोड़ा सा कुछ 1-2 हफ्ता 1 मंथ्स लिया कि भाई ठीक है, अगर कोई मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो गई जो मुझे हर्ट हुई है, फाइन, आई टेक टू मैक्सिमम 1 मंथ एंड मूव ऑन। आई कैन ईज़िली मूव ऑन। आई वॉज स्टार्टिंग से मेरा यही था कि मैं बहुत ईज़िली मूव ऑन हो सकती थी चीज़ों से। बट आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना कि एक इंसान जैसे जैसे बड़ा होता रहता है उसकी लिमिट होती है, उसकी कैपेसिटी होती है इनसाइड एनर्जेटिकली भी। हमें पता नहीं चलता कि हम जब मूव ऑन करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, टाइम बाय टाइम, तो होता ये है कि हम लोग मूव ऑन तो कर लेते हैं, लेकिन इनसाइड एनर्जेटिकली, इन इमोशनली वी वॉजंट दैट इन दैट फ्रेम। यानी कि हम लोग मूव ऑन के फ्रेम में नहीं होते, बट हम लोग अपने दिमाग को कह रहे होते हैं कि यस वी आर मूव ऑन। तो हमारा दिमाग भी ट्रिक करता है कि ठीक है, लेकिन हम अपनी इमोशन को फील ही नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम लोग ईज़िली मूव ऑन कर सकते हैं। तो लास्ट ऑफ दी लॉ
लॉट्स जो केसेस हैं, बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं, लॉट्स ऑफ द केसेस में ऐसा भी होता है कि वुमेंस की भी साइड जो है ना वूंडेड सिर्फ इस वजह से होती है। मैक्सिमम इन सब चीज़ों में दोनों साइडें कंसीडर की जाती हैं और जेंडर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो मैं अपना भी ये बता रही थी कि मेरी लाइफ में भी काफ़ी से ऐसे जारी बात है, मैं भी ह्यूमन हूँ ऑब्वियसली, इंसानों की लाइफ में डिफरेंट हादसे होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने कभी आपको हील नहीं किया। आई जस्ट मूव ऑन फ्रॉम स्टफ, राइट। फिर सो मैं भी कभी हील नहीं कर पाई, लेकिन जैसे मेरी अवेकनिंग हुई आई जस्ट वांट टू हील। क्योंकि जब मैंने हील स्टार्ट किया तो फिर मैं हीलिंग के मेरा जो फर्स्ट स्टेप था ना, बस अपने आप को सुकून देना था। बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, I was very feeling tired, energetically I was feeling tired, emotionally I was feeling tired, कि now enough is enough. I don't want to move on with any person now. I just want to move on with myself. That I decided that time. So उसके बाद सेलिब्रेट की एक लाइफ को तो मैंने मतलब स्टार्ट किया। और जब सेलिब्रेट की लाइफ होती है तो उसमें फिर सिर्फ आपका अपना आप होता है, फिर आपके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं अपने आप से। आप सिर्फ अपने आप को कंसीडर करते हो, किसी रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं करते। आप ये नहीं चाहते कि कोई रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए कि आप वहाँ पे चले जाओ, नहीं, ये मेंटेलिटी आपकी नहीं होती। जब आप हीलिंग के प्रोसेस में होते हो ना, तो आपको जब ये चीज़ फील होता है कि आपको अपने आप को उस लेवल पे हील करना है जहाँ पे आप खुद को फील कर सको, अपनी पर्सनैलिटी को। कुछ तो हो गए ना तुम, ऐसे तो नहीं अल्लाह ने बनाया, हमारे डिवाइन ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया। हम क्या हैं एक्चुअली, हम उस चीज़ को फील तो कर पाए ना। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि उस इंसान के पास सब कुछ आ जाता है, मतलब वो पर्सन फुली हील होता है जिसे पता होता है उसके नाम के अलावा, उसकी दुनियावी पहचान के अलावा वो है कौन। दिस पर्सन न्यू दैट ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वॉजंट न्यू दैट about me. Might be inside I have it already, the awareness, but मैं अपनी कनेक्ट नहीं कर पाई कभी अंदर की साइड को। दिखती बहुत ही चीज़ें करती थी, स्टार्टिंग से मूव ऑन होना और किसी चीज़ की परवाह नहीं करना, इट्स इन माई नेचर, इट्स वॉज इन माई नेचर। बट कभी कभी जब हम लोग हील नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, आगे भी मूव ऑन करते रहते हैं, तो हमारे अंदर एक चीज़ नेगेटिव, हमारा जो डार्क शेडो है ना वो बढ़ता है, जिसमें इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। फिर इनसिक्योरिटीज़ और लोनलीनेस का एक जो डर होता है ना, वो हमें मजबूर कर देता है, हमें ट्रिक कर देता है कि हमें इस रिलेशनशिप में स्टक होना है, इस सिचुएशनशिप में हमें रहना है, या हम फिट होने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में किसी भी वे में। तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर हम लोगों के खुद के साथ फाइटिंग इतनी हो रही होती है कि हमारा दिमाग जीत जाता है और हमारे इमोशन हार जाते हैं। तो अपने अपने इमोशन को खोला ही नहीं होता, अपने आप को समझा ही नहीं होता कि हम लोग कितनी इंजर्ड हैं साइड इमोशनली। खैर एनीवेज, जब हम लोग सेलिब्रेट होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि हमने अपने आप को फील करना सीखना है। तो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज जो होती है वो फीलिंग की होती है। लेकिन जब आप सेलिब्रेट नहीं होते, लोगों के साथ सेक्सुअली अटैच होते हो, यू कैन नॉट फील योर सेल्फ। स्पेसिफिकली अगर आप इस जर्नी में हो, हीलिंग जर्नी में हो, तो फर्स्ट स्टेप यू शुड हैव इन योर कीप इन माइंड कि यू बिकम अ सेलिब्रेट। अब कितना टाइम लगेगा पता नहीं, कितने साल लगेंगे यू डोंट नो, बट यू हैव टू करेज इन दिस वे if you really want to change your life. First step you should take being a celibate. Convert your life in celibate. Stop all these sexual partnership. अगर आप हस्बैंड हो, किसी के वाइफ हो या फिर वैसे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वट एवर काइंड ऑफ रिलेशनशिप हैव इट, जस्ट यू स्टॉप इट दैट टाइम, ताकि आप अपने आप को उस लेवल पे तो लेके आओ कि आप किसी के साथ चल सको। होता ये कि हम लोग अपने आप को कंप्लीट अपने अंदर होते नहीं हैं, तो हम लोग क्लिंग करना शुरू हो जाते हैं किसी के साथ, या इमोशनली हम डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं किसी के साथ। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। स्पेसिफिकली अगर द अदर पर्सन इज़ नार्सिसिस्ट, दैट इज़ वेरी वेरी गोइंग टू हर्ट यू, इंजर्ड यू, योर सोल गोइंग टू ब्रोक
ट्रस्ट मी, इट डन टू मी। ऐसा इसलिए मुझे पता है चीज़ें कि जब आपको बात बात पे एक चीज़ एनर्जेटिकली और मेंटली प्रिपेयर डाला जाए आपके दिमाग में कि भाई यू आर नथिंग, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि जो अच्छा हो, वो चीज़ सुन सुन के कुछ टाइम तक उसके बाद आप अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाते हो, आपकी सोल ब्रेक होना शुरू हो जाती है। और ये नार्सिसिस्ट लोगों को ना बड़ा मज़ा आता है सब बोलने में। एनीवेज मैं डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन जब इस लेवल पे आप जाते हो ना तो आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, या तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो उसी इंसान के साथ रह के, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस इंसान को छोड़ के, या हर इंसान को छोड़ के, ऐसे जो भी लोग हैं आप किसी की तरफ नहीं जाओ, सिर्फ आप अपने आप से कनेक्ट होना शुरू कर दो, सेलिब्रेट होकर सिर्फ अपने अंदर वो पीस ढूंढो जो वाकई में पीस है। इन स्टूपिड लोगों को छोड़ दो, बिकॉज इनमें कुछ नहीं रखा हुआ। दीज पीपल आर ओनली यूजिंग यू फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। देयर इज़ नथिंग गुड फॉर यू, ट्रस्ट मी, देयर नथिंग। आई लर्न दिस वेरी हार्ड वे, बट आई लर्न इट। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर इंसान नार्सिसिस्ट होते हैं, बहुत से अच्छे लोग होते हैं, बहुत से अच्छे पार्टनर भी होते हैं, यू नो, और कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं, सिंपल। एनीवेज जब आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में आते हो और अगर आप हील नहीं होते तो वो रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाता है, पहली बात तो ये होता है। लेकिन वो नार्सिसिस्ट लेवल का नहीं होता, उसमें ये होता है कि आप लोगों को, आपके अंदर इनसिक्योरिटी होती है और दूसरा पर्सन उस इनसिक्योरिटी की वजह से हर्ट होते हैं, दैट्स थिंग हैपनिंग, बट इट्स नॉट गोइंग टू सवेयर कि आपकी सोल ब्रेक हो जाए या आप किसी को ब्रेक करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं होता। देखो, नार्सिसिस्ट लोगों को बड़ा मज़ा आता है लोगों की सोल को एनर्जेटिकली उनको ब्रेक करने में, उनको बहुत मज़ा आता है किसी को लेट डाउन करने में, क्योंकि वो इनसाइड खुद ब्रोकन होते हैं और उनका दिल चाहता है कि दूसरे को भी इमोशनली ब्रेक कर दें इस तरह से कि हम उनको जो बोलना चाहते हैं वो सुने और वो उसी पे बिलीव करें, ताकि हमें इतनी टेरिटरी मिल जाए उनकी लाइफ में, इतनी अथॉरिटी मिल जाए कि हम उनको कंट्रोल कर सकें। अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे दे आर प्लेइंग विद पीपल emotions by using it emotionally, utilizing their energetically level, their spiritual level, mental level. So उसमें फिर अब जब सेलिब्रेट होते हो, ये सब चीज़ें करते हो, तो आप सिर्फ उसमें आप कोई चीज़ जो मुझे बोली गई थी कि तुम्हें जो खुद से कनेक्ट करता है वो काम करो। और मुझे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है कलर्स। आई लव कलर, आई लव नेचर। मुझे शुरू से नेचर बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली मिट्टी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है, हवा में खड़े रहना घंटों घंटों, एक नेचर का अपना मज़ा है, उससे कनेक्ट होना। तो स्टार्टिंग में मैंने अपनी फीलिंग को सिर्फ सीखा, क्योंकि जब हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं ना, तो हमें फ़ील करना बंद हो जाता है। और हमें इमोशनली इसलिए टॉर्चर किया जाता है, स्पेसिफिकली नार्सिसिस्ट जो डायनेमिक होती है इसमें आपको इसलिए यूटिलाइज़ करने के लिए, ताकि वो आपको इमोशनली टॉर्चर करके आपको एनर्जेटिकली हार्वेस्ट कर सके। क्योंकि नार्सिसिस्ट होते हैं ये एनर्जेटिकली हार्वेस्टर होते हैं, जो कि मैनिफेस्ट करते हैं आपकी एनर्जी से, लेकिन आपको डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो आई वॉज गिफ्टेड सिंस आई वॉज चाइल्ड, आई न्यू दैट, बट ये कि बस कभी इन चीज़ों को इतना मेरे सर पे नहीं रखा और ना ही कभी किसी से डिस्कस किया। इवन मेरे पेरेंट्स को भी पता है, सबको पता है कि आई वॉज गिफ्टेड सिंस आई वॉज चाइल्ड। मुझे क्लियर सेंसेस मेरे बहुत पहले की हैं, मतलब मुझे याद है कि मैं जब पेपर भी दे रही होती थी तो मुझे बैठे बैठे दरवाज़ा बंद भी होता था, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे पहाड़ों से एक खुशबू नहीं आती, मतलब एक हवा सी फील होती है, और सम काइंड ऑफ फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, नेचर, मुझे उसकी खुशबू आती थी बहुत पहले से ही। तो जब बहुत से और भी ऐसे इंसिडेंट हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड जो मैं सब चीज़ें सुपर नेचुरल काइंड ऑफ हैं जिसको मैं फ़ील करती थी, और वो मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली वालों को पता भी होता था कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। बट फिर भी एक बात है कि जब हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोग इन चीज़ों को
इतना वो नहीं प्रीफर करते। स्पेसिफ़िकली हमारे सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जो गिफ्टेड पीपल हैं, गिफ्टेड चाइल्ड्स हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे की जाए, उनको कितने सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये एनर्जेटिकली बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर इनको सही इन्वायरमेंट, एक सही तौर पे अपब्रिंगिंग नहीं मिलती स्ट्रॉन्ग, तो people easily use them as it's already did to me. कि always people used me according to harvesting from my energy all the time. I emotionally hurt by people. बट जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मैंने अपनी जो स्टार्ट किया, मैंने अपनी लिखने से काम स्टार्ट किया, राइटिंग के साथ मैंने मुझे फिर पेंटिंग का बोला गया। पेंटिंग से मतलब है कि मुझे कलरिंग का, मुझे स्केचिंग और सब चीज़ों का, कि मुझे कौन कौन से मोटिव्स अच्छे लगते हैं उसकी तरफ गई। फिर उसमें घंटा घंटा बैठ के काम करती थी। मैं क्या करती थी, सफाई करके, सारा क्लीनिंग वगैरह करके, कनाडा में जब थी मैं, तो मैं अपना लॉक कर लेती थी दरवाज़ा। मतलब ऑब्वियसली आई एम नार्सिसिस्ट, मेरा एक्स था, सो आई डोंट लाइक दिस डायनामिक, बिकॉज already I was hurt. So I was just locked my door and just songs में लगा लेती. I just played my songs and around me, and I just start to do creativity work and all stuff. Sometimes my child was sleeping that time. तो फिर मेरे लिए आसान होता था हल्की आवाज़ में लगा लिए काम के लिए. कभी कभी वो स्कूल गया होता था, तो आई हैव द टाइम दैट टाइम टू डू थिंग्स, सो आई विल डू इन दिस वे. इस तरह से प्रैक्टिस कर करके आई जस्ट टू माई सेल्फ कि हाउ आई कैन डू दैट. बट इसमें मेन जो क्वेश्चंस है कि यू नीड टू सेलिब्रेट. इट्स रियली इम्पोर्टेंट. यू नीड टू सेलिब्रेट ताकि आप अपनी एनर्जी को फील कर सको. क्योंकि जब हम अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली अटैच होते हैं, तो हम उसके साथ साथ उसकी दूसरे भी जो लोगों की एनर्जीज़ होती हैं उनको भी फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है. स्पेसिफ़िकली जब आप लोग हील करना चाहते हो, हीलिंग की जर्नी में होते हो. क्योंकि मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है कि आप कभी भी अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में नहीं जाओ जब तक आप फुली हील ना हो जाओ. अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फुली हील, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन मी. छोटी छोटी चीज़ें हैं. आई जस्ट मतलब लर्न फ्रॉम दिस, ताकि मैं दूसरों को भी बता सकूँ. दैट्स वाई. अदरवाइज़ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह हील्ड 100%. देयर इज़ नथिंग, एनी शेडो लेफ्ट इन साइड मी दैट इज़ नॉट हील्ड. अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड अ वेरी वेरी हार्ड वर्क ऑन मी. और इन चीज़ों को समझ के करना. और इसके अलावा मैं फिर साथ साथ में अभी जब मैं हील्ड हो गई हूँ, तो मैंने अपने आप को प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ. लाइक डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेज़ होते हैं उसको स्टडी करना, उसके बारे में नॉलेज लेना. जैसे एसोटेरिकल नॉलेज होती है, उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से. उसको देखना, उसमें न्यू जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करके उनको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करना, ताकि मैं उसको मज़ीद उसके साथ भी कनेक्ट कर सकूँ, अपनी एनर्जी को उसके साथ कोलैबोरेट कर सकूँ. लेकिन है मेन मकसद जो था मेरा रिकॉर्डिंग का, वो ये था कि फर्स्ट ऑफ थिंक आपको, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली मुझे नींद भी आ रही है. द 126 नाउ हेयर. बस अब मैं सो जाऊँगी जल्दी से, बस थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके. आपको पहले सेलिब्रेट होने की ज़रूरत होती है, ताकि आप अपनी एनर्जी को खाली फील करो. और जब आप फील करते हो, तो फिर आप जब आप शेडो वर्क स्टार्ट करते हो, लाइक अपनी मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन के अंदर शुरू में जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो कीप इन योर माइंड वी आर नॉट हियर टू ओपनिंग आर समथिंग, नॉट कुंडलिनी, नॉट थर्ड आई, नॉट क्राउन. वी आर ओनली हियर फर्स्ट स्टेप टू हील आवर सेल्फ. जहाँ भी ब्लॉक है हमारे एनर्जेटिकल, वी नीड टू रिमूव फ्रॉम दिस स्टेप बाय स्टेप. फिर उसके बाद भी जब आपके पूरे ब्लॉक ख़त्म हो जाते हैं, आपकी अलाइनमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, आपको फील होना शुरू होता है. इवन जब ये ब्लॉक ख़त्म होता है, आपकी बॉडी में पेन होता है जहाँ जहाँ ये ब्लॉक होता है, जहाँ जहाँ. और उसके बाद जब वो ख़त्म होता है, तो आपकी एक पीस की जो जर्नी ना, आपको फ़र्स्ट टाइम लाइफ में पीस फील होगा उस टाइम, जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, क्वेश्चंस भी करते हो, साथ साथ आप मेडिटेट भी कर रहे होते हो.
आप अपनी नेचर से भी कनेक्ट हो रहे होते हो, अपने आप को सॉलिट्यूड बेस्ट टाइम दे रहे होते हो, ठीक है। उसमें फिर आपको जहाँ पे भी गाइड किया जाता है कि आप उसकी तरफ देखते हो, कुछ चीज़ें अगर सीखनी है, करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपको अंदर से आवाज़ आती है कि हाउ टू डू दिस थिंग, हाउ टू डू दिस, क्योंकि उस वक्त आपकी अवेकनिंग तो हो जाती है। लेकिन मैं अगर गिफ्टेड थी तो ऑब्वियसली मेरे पास गिफ्ट्स थे, तो वो फ़ौरन सडनली स्टार्ट हो गए काम करने, जैसे ही मेरे चक्रास बैलेंस हुए, ठीक है। लेकिन जो बच्चे गिफ्टेड नहीं है तो उनको फ़ौरन नहीं होगा, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, उनको हो सकता है क्लियर ऑडियंस उनका स्टार्ट हो जाए, लेकिन हमारे दिमाग में चीज़ें आना शुरू हो जाएँ। लेकिन फिर भी दिमाग में चीज़ें आती वो भी आपको ट्रिक करती हैं। उसमें देखना है कि विदाउट आपकी थिंकिंग, यानी कि आप किसी चीज़ को नहीं सोच रहे और कोई सिचुएशनशिप सामने आपके आती है, तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास जो आएगा इंस्टेंटली विदाउट यू थिंकिंग एनीथिंग, दैट इज़ योर कॉलिंग फ्रॉम योर इनसाइड। और दिस इज़ नॉट कम विद द कन्फ्यूजन, इट्स विद कम विद वेरी क्लैरिटी, तो मीन्स दिस इज़ द आंसर। अच्छा, फिर होता क्या है, अच्छा मैं कुछ दिन पहले एक मेरे सामने एक वीडियो आई थी अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग की। उसमें जो फीमेल थी उसने बहुत ही अजीब सी बात की थी, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ, ऐसा होता है, मैं नहीं कहूँगी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके साथ इसलिए ऐसा हुआ कि ज़बरदस्ती आप कुंडलिनी की अवेकनिंग नहीं कर सकते। कुंडलिनी को कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करो, उसको स्टेप बाय स्टेप खुद होने दो। कभी आपके साथ हादसा होता है कि आप बहुत हर्ट होते हो, तो उस वक्त आपकी हो जाती है। जैसे मेरे साथ ये था कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी उस वक्त, तो आई जस्ट वांट टू finding my peace. I was just become solitude, connect to myself. उस वक्त मैंने बहुत टाइम अपने साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेट एंड ऑल स्टफ। और फिर उसके बाद जब मुझे ओरा के कलर्स नज़र आना स्टार्ट हो गए तो इट्स रियली इम्पैक्टिंग मी। उसके बाद मेरी हीलिंग एनर्जी एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो गई। इसके साथ फिर मुझे जब फर्स्ट टाइम मेरी अवेकनिंग हुई कुंडलिनी की, तो मैं जब बाहर निकली तो आई जस्ट फील कि पूरी जो नेचर के जो कलर हैं ना, इट्स गोइंग डिफरेंट। लाइक मुझे पहले डिफरेंट कलर नज़र आता था, बट इट्स क्वाइट डिफरेंट। फिर मेरे साथ एक दफ़ा हुआ, मुझे याद है कि मैं खड़ी थी इसके अपने बैकयार्ड के पास कनाडा में, तो मुझे ऐसा हुआ कि जैसे लेंस आइस का जो होता है ना, मतलब मुड़ जाता है। मुझे लगा कि मैं खड़ी हूँ, लेकिन जो मेरी सामने वाली चीज़ है ना, वो आपकी थोड़ी सी वर्टिकल में हो गई है। आई कैन, यानी कि मैं सामने से देख रही हूँ लेकिन मुझे ऊपर से नज़र आ रहा है, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ इट्स स्टार्ट टू वर्किंग दिस थ्रू। लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है। आई वॉज इन दैट टाइम, है नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, सच्ची बात है। मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। आई जस्ट वेंट थ्रू इन दिस वे। फिर मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग में बहुत साल लगे। आई मीन स्टार्ट हो गई थी मेरी 2022 में, बट ये आहिस्ता आहिस्ता राइज़ होती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चीज़ें होती रहती हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब बिल्कुल आपका पीक चला जाता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी से कुछ चीज़ निकली है और यू कैन नॉट फील योर बॉडी। आई मीन काफ़ी टाइम तक तो हम अपनी बॉडी को फील नहीं कर पाते। हमें अपनी बॉडी फील नहीं होती है। मैं किस तरह से बताऊँ, काफ़ी डिफरेंट होता है। ऐसे लगता है कि यू हैव योर सोल इनसाइड, बट यू कैन नॉट फील दिस सोल, नॉट योर बॉडी। एक अजीब सी फीलिंग होती है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इवन दो। बट आपको अपनी जो एनर्जी वाइज एक वज़न, हैवीनेस लगता है ना, जब हम लोग ब्रीदिंग भी कर रहे होते हैं और हमें खींचनी पड़ती है, अपनी सांस अंदर की तरफ रोकनी पड़ती है। ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपकी कुंडलिनी बिल्कुल राइजिंग ओपन हो जाती है, तो फिर आप जिस सिंपल बैठे भी होते हो ना, तो आपकी ब्रीदिंग खुद ब खुद चल रही होती है और यू कैन नॉट फील दिस ब्रीदिंग। मोस्ट लोग डर जाते हैं इस चीज़ से, क्योंकि हमें फील नहीं होती हमारी ब्रीदिंग, नहीं, वी कैन नॉट फील दी ब्रीदिंग। तो इसको हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये यू आर स्पिरिचुअली डाइंग एंड यू फिर कम बैक।
लाइक रीबर्थ इन योर स्पिरिचुअली रीबर्थ होता है कुंडलिनी एक्चुअली। वो इसी वजह से होता है कि जब कुंडलिनी एक्टिवेशन होके अवेकनिंग होती है, एक्टिवेशन तो हो जाती है जब आपकी कलरिंग चेंज होता है, जब आपको चीज़ें फील होना शुरू हो जाती हैं, आपके गिफ्ट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त कुंडलिनी अवेकन नहीं होती है, सिर्फ आपकी एक्टिवेट होती है। फिर कुंडलिनी जब अवेक होती है तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें होती है कि यू कैन नॉट फील योर बॉडी। लेकिन कुंडलिनी अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको खुद नेचुरल वे में करते हो तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके उसमें इतनी ज़्यादा स्टेजेस गुजरती हैं कि जब इन द एंड जब आपकी वो फील नहीं भी होती, आपकी मतलब ब्रीदिंग आपको फील नहीं हो रही, आपकी बॉडी फील नहीं हो रही, तो इट्स नॉट गोइंग टू फियर यू, मतलब आप डरते नहीं उस चीज़ से, आपको डर नहीं लगता, इसलिए कि उससे पहले हमने इतनी एनर्जी को फील किया होता है। एक ट्रमेंडस किस्म की एक हीट होती है अंदर से निकलती है, आपकी बॉडी से करंट टाइप की फीलिंग आती है, आपको गर्मी, मतलब ऐसा लगता है कि करंट लग रहा है आपके जिस्म के, आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन में, आपकी इवन जब कुंडलिनी ऊपर जाती है तो आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसके अंदर करंट एंड आपको फीलिंग होती है कि कुछ चीज़ है गर्म तरीन, और वो चीज़ है ना वो जल की रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। इट्स नॉट टेरिबल पेन इतना नहीं होता, बट ये फॉर टाइम पीरियड होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने आराम से स्लो बाय स्लो स्टेप बाय स्टेप करते हो चीज़ों को। मुझे ये कुंडलिनी अवेकनिंग का नहीं पता था, तो मेरी कुंडलिनी जब एक्टिवेट हुआ और मुझे सब चीज़ें जब नज़र आई तो मुझे पता नहीं चला कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन व्हेन आई सर्च अबाउट दिस तो आई गॉट टू नो कि जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो सम टाइम आपको रेप्टाइल, फर्स्ट टाइम जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपको रेप्टाइल की एक एनर्जी मिलती है, और यू बीइंग अ रेप्टाइल आपका विजन एकदम से चेंज होता है फॉर फर्स्ट टाइम। दैट इज़ दी सिंबल एंड सिम्टम ऑफ योर कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई, आपकी अवेकनिंग नहीं सिर्फ एक्टिवेट है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो स्लो बाय स्लो आपकी एनर्जी की जो आपकी ब्रीदिंग जो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के एक हिस्से से आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ ऊपर जा रही है। हर एक के अलग अलग सिम्टम्स होता है। कभी कुछ लोगों की कुंडलिनी जब राइजिंग होती है तो उनकी रूट से होती है। जब रूट से होती है, जैसे मेरी भी रूट से हुई थी, तो मुझे क्या था कि मेरी जो लेग्स हैं और मेरे फीट हैं उसके अंदर मुझे इतनी ज़्यादा जलन, इतनी गर्मी, मतलब वहाँ से हीट अप हो रहा था और ऊपर बॉडी तक आ रहा था, फिर नीचे जा रहा था, फिर ऊपर आ रहा था, काफ़ी टाइम तक रहा। फिर आपकी माइग्रेन, अच्छा जब आपकी एक्टिवेट होता है तब आपको माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन। मुझे तो बहुत ज़्यादा जब विजन्स आते थे शुरू में इतना 3-3 4-4 घंटे तक मुझे माइग्रेन रहता था। जैसे मैं पहले मूवीज़ में देखती थी, मैं सोचती थी ऐसे झूठ बोल रहे हैं, बट इट्स द ट्रूथ कि जब आपको विजन्स आते हैं तो अगर आप क्लियर वॉयंस हैं, जैसे आई वॉज वेरी क्लियर ऑडियंस में शुरू में कम था मेरा, तो उसमें क्या होता था कि मुझे कोई भी विजन्स आता था तो उससे पहले मुझे पेन शुरू हो जाता था, विजन्स के बाद मुझे 2 से 3 घंटे तक पेन रहता था। तो मुझे माइग्रेन का पेन हमेशा से रहा है इस चीज़ की वजह से। खैर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डार्क साइड भी होती हैं और थोड़ी सी लाइट भी होती हैं, लेकिन ये जो डार्क होती हैं इससे पहले अगर हम लोग आराम से इन चीज़ों को होने दें स्टेप बाय स्टेप, अगर आपकी नसीब में या आपके लक में है अवेकनिंग इस तरह से, मतलब स्टेप बाय स्टेप स्मूथ वाइज, विदाउट जल्दी करके इन चीज़ों को नहीं करना, तो फिर बहुत स्मूथ होती है, ये आपको इतनी ज़्यादा हार्म नहीं करती हैं चीज़ें। अदरवाइज़ इट्स रियली ट्रेमेंडस कि भाई आप अचानक से फील नहीं कर रहे अपना सांस, या अचानक अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रहे, या अचानक से आप जो है बहुत ज़्यादा फीलिंग कर रहे हो। ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप इतनी ज़्यादा एनर्जी की हाई हो जाती है, यू कैन नॉट स्लीप, यू कैन नॉट ईट, यू कैन नॉट सिट इवन दो, यू कैन नॉट गो टू, आप लेटते हुए तो आपको लगता है कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हो, मतलब ऐसी फीलिंग आती है। देयर इज़ अ वेरी ट्रेमेंडस काइंड ऑफ हाई लेवल ऑफ एनर्जी इज़ देयर।
लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जब करते हैं तो फिर हम पे इतना ज़्यादा वज़न नहीं आता। हमारी बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को फ़ील करके हमारी बॉडी भी उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग होती रहती है टाइम बाय टाइम। फिर बहरहाल ये कहते हैं कि जब तक मुझे जहाँ तक गाइड किया है कि जब तक आप फुली अवेकन, आप फुली राइजिंग में एक अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग हील नहीं कर लो, क्योंकि बेस्ट कुंडलिनी अवेकनिंग होती है कि जब आप फुली हील हो जाओ और आपकी कुंडलिनी भी आपके साथ हो, मतलब उसकी भी पावर आपके साथ हो। दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। वरना क्या होता है कि जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई और कुंडलिनी राइज होना शुरू होगी लेकिन आप फुली हील नहीं हो इनसाइड पे, तो जब आपकी राइजिंग होती है यानी कि आपकी अवेकनिंग हो जाती है, कुंडलिनी एक्टिवेट के बाद कुंडलिनी अवेकन होती है जब, तो उसके अंदर राइजिंग भी प्लस होता है कभी कभी। तो उसमें क्या होता है कि आपको बड़े ख़राब किस्म के एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि इमोशनल अगर आपके अंदर कुछ ट्रामा है या इमोशनल ब्लॉक है, इमोशनल कोई भी ऐसी चीज़ है that is going to hurt you, that is going to give you psychosis kind of energies, और डिफरेंट टाइप के मेंटल टॉर्चर, मेंटल एनर्जीज़ में ले जाती है। यानी कि आप उसमें आपको हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देते हो चीज़ों को, आप को डिफरेंट चीज़ें ऐसे होना शुरू हो जाती हैं दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू रियलिटी, बट इट्स इन साइड योर शेडो, दैट्स वाई यू आर सीइंग दैट, अंडरस्टैंड। सो इस वजह से बहुत से लोगों की ट्रमेंडस किस्म की ख़राब होता है, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी करते हैं, या उनके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट होता है कि उसके साथ उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी लेकिन दे आर नॉट हील इनसाइड इनफ टू हैंडल। क्योंकि हमारी बॉडी 3 तरह की बॉडी होती है, एक इमोशनली होती है, एस्ट्रेजिकल होती है और हमारी फिज़िकल होती है। एस्ट्रिकल जो बॉडी होती है उसके अंदर और इमोशनल बॉडी, इन दोनों को बैलेंस होना ज़रूरी होता है ताकि आपकी फ़िज़िकल बॉडी बैलेंस हो। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो आप नहीं बैलेंस कर पाते हो, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। तो नेवर ट्राई टू कुंडलिनी अवेकनिंग डायरेक्टली विदाउट हीलिंग योरसेल्फ अंटिल यू फील यार यू आर हील। आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन अवेकनिंग आपकी स्लो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो, क्योंकि वहाँ पे आपकी हीलिंग भी चल रही होती है। क्योंकि आपकी जैसे जैसे हीलिंग ऊपर से होती है, आपकी अवेकनिंग, आपकी एक्टिवेशन के बाद अवेकनिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एकदम से अगर आप करना शुरू कर दोगे, जैसे आप कुछ लोग बड़ी कुंडलिनी योगा और ये सारी चीज़ें करते हैं, वो मैंने भी किया, लेकिन मैंने एंड में जाके किया जब मुझे लगा कि यार नाउ आई एम रेडी फॉर दिस, या क्योंकि मैं ऑलरेडी फील कर रही थी कि मेरे अंदर चेंजेस आ रही हैं। नाउ आई नीड टू गो थ्रू दिस स्टेज एज वेल। कुछ लोग इस चीज़ में नहीं जाना चाहते, मत जाएं, बट यू जस्ट ट्राई टू हील योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुंडलिनी अवेकनिंग इतनी मुश्किल इसलिए होती है कि क्योंकि जैसे सी होता है, मतलब जैसे बिजली बनती है, जैसे लाइट हाउस में जो बिजली होती है वो उसके जो प्लांट्स लगते हैं पानी से जो लेते हैं वो लोग, वो उसमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब हमारे घर में आती है तो उसका परसेंटेज कम होता है, राइट। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी हमारे मेंटल स्टेट के मुताबिक हमें दी जाती है डिवाइन की तरफ से। हाँ, लेकिन अगर हम कुंडलिनी एक्टिवेट करते हैं तो वही हाई लेवल ऑफ एनर्जी हमारे अंदर आती है, और जब वो आती है तो हमारा मेंटल और हमारा बॉडी का इमोशनल लेवल भी उस लेवल तक होना ज़रूरी होता है ताकि हम उस कैपेसिटी को बैलेंस कर सकें। लेकिन वहाँ पे इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो, फिज़िकल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो, और यू जस्ट ओपन दिस गेट, अंडरस्टैंड। You need to open this gate when your body, your mind and your emotionally, specifically body, going to ready for this. Then you open this gate and then you will see the good positive result. It's going to help you to growth positively in your life. फिर क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फील करते हो तो इट्स नॉट गोना हर्ट यू, इट्स नॉट गोना फियर। देखो हम ह्यूमन है, फियर थोड़ा बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उससे पहले इतनी स्टेजेस आ जाती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ, मतलब आप फील करते हो ड्यूरिंग मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें कि यू विल यूज टू फॉर दिस, इट्स ओके इन द एंड। अगर इफ़ यू नॉट फील योर बॉडी फॉर अ वाइल, कुछ टाइम, कुछ अरसे के लिए बॉडी को फील नहीं कर पाते हो,
कभी कभी आपकी एनर्जी एकदम हाई हो जाती है, कभी कभी एकदम एनर्जी आपकी बिल्कुल वो हो जाती है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी बॉडी है भी साथ की नहीं है, यानी कि यू कैन फील योर ब्रीदिंग और नॉट। आपको कभी कभी देखना पड़ता है कि यू आर ब्रीदिंग, यस यू आर ब्रीदिंग ना, मतलब काफ़ी इंसैनिटी काइंड ऑफ थोड़ा सा हो जाता है सिचुएशनशिप। बट कभी कभी वो आपको जब आप एकदम से करते हो तो इट्स रियली इम्पैक्ट यू वेरी बैडली। बट अगर आप एक साथ से नहीं करते हो तो इतना बुरा नहीं लगता। आई मीन आई जस्ट वांट टू जस्ट डिस्कस विद यू, इफ़ यू थिंकिंग अबाउट दिस तो यू कीप दिस माइंड, थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आपकी हीलिंग और कुंडलिनी के लिए ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यू मस्ट like this my video if you want it, if you like this, okay, or but must share with other people because people should know about the awareness। बहुत कम लोग बताते हैं आपको कि exactly, लोग सिर्फ डरा देते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, but there are some circumstances, there are some step, if you know, if you learn, और आप जब आपको पता है कि आपकी बॉडी में अवेकनिंग स्टार्ट हुई हुई है, आपको ऑलरेडी फीलिंग आ रही होती है, आपको उसके करंट, उसकी गरमाइश आपको पता चल रहा होता है कि कहाँ पे स्टक है आपकी कुंडलिनी, कहाँ पे कौन से चक्रा में इस वक्त है, आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में एक एक चीज़ फील होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं फील होता, लेकिन होता यह है कि जब ऐसा हो रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप दो, वन बाय वन, कुछ दिन करो, उसके बाद कुछ दिन के बाद आप उस चीज़ को उसको फील होने दो, अपनी बॉडी को उसको एडजस्ट होने दो, फिर सेकंड टाइम आप करो, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करो। लोग बहुत जल्दी करते हैं कि जी हमें सब पता चल जाएगा तो हम ये भी कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स रियली रियली पावरफुल एनर्जी आपके पास आती है, तो यू कैन डू एनी थिंग, यू कैन मैनिफेस्ट। हम लोग मैनिफेस्ट क्यों इतने पावरफुली कर लेते हैं? क्योंकि हमारी ब्रीदिंग ओपन हो जाती है, टोटली ओपन योर ब्रीदिंग ना, यू कैन मैनिफेस्ट वट एवर यू वांट। जब मुझे अब आंखें बंद करके मैनिफेस्ट करना होता है, मैं जब स्टार्ट कर देती हूँ तो मुझे फील हो रहा होता है, मुझे अपनी ब्रीदिंग को ऊपर स्टक नहीं करना पड़ता। जैसे आप थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग को जी रोको और आप मैनिफेस्ट करो, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट यू, राइट। मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है इससे। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है, कुंडलिनी एक्टिवेशन आपकी पूरी अवेकनिंग हो जाती है, तो यू डू नॉट नीड टू स्टॉप योर ब्रीदिंग, इट्स ऑलरेडी स्टॉप्ड। मतलब जब आप मुंह बंद करते हो तो ऑलरेडी स्टॉपिंग, और इसका स्लो इतना होता है प्रोसेस आपकी ब्रीदिंग का, यू कैन नॉट फील द ब्रीदिंग, सो यू कैन ईजिली मैनिफेस्ट वट एवर यू वांट, ओके। और इसमें ये भी होता है कि आप जब इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, मेंटली इमोशनली बैलेंस हो जाते हो, और आपका ब्रीदिंग भी आपके बैलेंस में हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप जो भी चाहते हो आपको मिल जाता है, मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपना किसी वर्जन को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, आप किसी भी स्किल सेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हो यू कैन कर सकते हो। बिकॉज जब मैनिफेस्ट करते हो तो आपका ड्रॉन, आपकी बॉडी के साथ साथ आपका इमोशनली, पहले मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको ये करना है, जिसकी वजह से आप उस काम को करने के लिए आपको डायरेक्शन भी मिल जाती है। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको तब मिलती है, पहले आप मेंटली और इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तो जब आपकी ये चीज़ें एक्टिवेट होती है तो यू कैन ईजीली डू दैट। दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल आर आफ्टर दिस, इवन आई वॉजंट दैट वे। मैं तो फिर अपने को जस्ट हील करने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था इस जर्नी में क्या क्या होता है, बट जैसे काफ़ी साल गुजरे, स्टेप बाय स्टेप आई जस्ट मैंने इस चीज़ को अपनाना शुरू किया कि या सेलिब्रेट होकर मुझे अपने आप को हील करना है, अपने आप को फील करना है, दीज चीज़ें इट्स रियली रियली फर्दर हेल्प मी टू गो इन टू डीप वे टू अंडरस्टैंड थिंक इन दिस लेवल। सो ये चीज़ें होती हैं। एनीवेज आई होप दिस माई रिकॉर्डिंग हेल्प टू पीपल बिकॉज आई वॉज गाइडेड टू डू थिंक, ओके। थैंक यू सो मच। मैं कल नहीं आ पाऊँगी, सो मैंने कहा चलो आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ काम था, मुझे मेरी स्टडी जो चल रही है उसमें थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, तो कल मुश्किल होगा मेरा आना, लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी बात भी नहीं हुई है। मैं जैसे ब्लैकआउट बात करती हूँ, आपसे डिस्कस करती हूँ चीज़ों को, और मुझे काफ़ी दिन से गाइड भी किया जा रहा था। आई हैव टू मैं हमेशा से आपको सारा कुछ बताया हुए कि क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, बट डार्क साइड भी थोड़ी सी डिस्कस करना ज़रूरी है ना। इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस अबाउट द डार्क साइड एज ऑफ अवेकनिंग एंड दिस थिंग, ताकि लोगों को सिर्फ
लाइट साइड का ही पता चले, डार्क का भी पता चले, ताकि दोनों में देखो हमारी लाइफ में ड्यूअलिटी होना बहुत ज़रूरी है, लाइट एंड डार्क का बैलेंस होना ज़रूरी है। ना हम लाइट में रह के कुछ कर सकते हैं, ना हम डार्क में रह के कुछ कर सकते हैं। वी शुड बी लर्न टू वॉक विद द ड्यूअलिटी। थैंक यू सो मच, बाय।